सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ आयुष शर्मा प्रेजेंट है एंड आयुष इज़ प्लेस्ड एट आदित्य बिरला ग्रुप। तो आज हम आयुष से जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है आदित्य बिरला ग्रुप का जब वो कैंपस पे विज़िट करती है, कितने राउंड्स कराती है, हर राउंड्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी बातें एक एक करके हम आयुष से जानेंगे। तो आयुष, पहले आप अपने बारे में बताइए। Hello, myself Ayush Sharma. I am from electrical engineering branch and I am placed at ABG, that is Aditya Birla Group. ओके आयुष, तो आपका पैकेज क्या है एबीजी में और किस रोल के लिए सेलेक्ट हुए हैं आप? Basically, I am placed at 7 lakh LPA, and after 1 year it will be 8 LPA, and I have been selected in renewable energy sources as an engineer job, sub engineer job. ओके, तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एबीजी ने रखा था? Eligibility criteria such around 75% in 10th and 75% in 12th. Afterwards, 6.5 CGPA in our semester exams. This was the eligibility criteria. सो नाउ हम अब बात करते हैं कितने राउंड्स होते हैं। ये कंपनी कितने राउंड्स कंडक्ट कराती है, तो कितने राउंड्स कंडक्ट कराती है उसके बारे में बताइए। हमारा EBG अराउंड 3 राउंड्स कंडक्ट कराती है, जिसमें फर्स्ट राउंड होता है हमारा एक टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट में मतलब शॉर्टलिस्ट करती है। तो टेस्ट के बाद एक हमारा GD होता है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ओके, तो जैसा कि बताया कि फ़र्स्ट राउंड एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बताइए। टेस्ट बेसिकली आपका इंजीनियरिंग ब्रांच से कोर्स से थोड़ा सा कोर्स से लिया जाता है, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है और थोड़ा इंग्लिश रहता है। साथ साथ आपका एक मतलब आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप क्या करते हैं, क्या आपका पर्सनैलिटी टेस्ट एक होता है, उसका अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलरली 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। हर सेक्शन को टाइम डिवाइडेड रहता है और उसके हिसाब से होता है। तो आयुष, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में, उसके बारे में बताइए। बेसिकली इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, एक आपका खुद का कोर्स, मतलब जो आपने जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर। साथ साथ एक होता है आपका एप्टीट्यूड, उसके साथ एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। साथ में एक इंग्लिश का भी सेक्शन होता है, जिसको टोटल मिला के 5 सेक्शन के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको एक क्वालिफाइंग नंबर से ऊपर आप स्कोर करना रहता है और आप गेट टू गो है। तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया था एप्टीट्यूड का और कोर के क्वेश्चंस का? एप्टीट्यूड का बेसिक प्रिपरेशन जो अभी तक हम लोगों ने NTSC या 10th लेवल का जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सिमिलर रहता है, तो उसका आप नॉर्मल क्वेश्चंस लगा लीजिए, उससे एप्टीट्यूड हो जाएगा। साथ में कोर के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए पावर सिस्टम और मशीन्स का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे बोल रहे हैं। बाकी अलग में जो मेन कोर होता है वही बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ये पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट आपका ओपिनियन चेक करता है कि आप कितने ज़्यादा अपने ओपिनियन पे फर्म है। फॉर एग्जांपल उसमें एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और बच्चों को रेट करना रहता है 1 से लेके 5 के बीच में, कि आप हाईली एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो अगर आप बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एक ही पॉइंट को अलग अलग चीज़ में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग चीज़ चेंज कर दे रहे हैं, तो वो आपके नेगेटिव पॉइंट में जाता है। और अगर आप अपने डिसीजन पे फर्म है तो ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स में जाता है। ओके, तो मुझे लगता है फर्स्ट राउंड से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सबके वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं सेकंड राउंड, जो कि था ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड के बारे में बताइए, वो कैसे कंडक्ट होता है और क्या क्या चीज़ें हमें कैरी करनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर हम जा रहे हैं तो, और क्या क्या दिमाग में हमें बातें रखनी चाहिए। बेसिक ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा मतलब आप उसके लिए कुछ इम्प्रॉम्प्टू होता है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा तैयारी नहीं कर सकते। आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा नेशनल न्यूज़ से और इंटरनेशनल अफेयर्स से। फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपके सामने रखा जा सकता है, इजराइल हमास वॉर, या फिर हम किसी भी तरीके के टॉपिक जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं उसको भी रखा जा सकता है। साथ में
AI रिलेटेड टॉपिक्स तो हमेशा ही आते रहते हैं, क्योंकि अभी AI सबसे ज़्यादा गेट टू गो है। तो जो टॉपिक पे बोलना रहता है उसके लिए कितना टाइम मिलता है, और हम क्या उसको सोचने के लिए उसके बारे में उसके लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था AI मतलब एज अ टूल, मतलब क्या काम करता है। तो हमें टॉपिक के लिए 2 से 3 मिनट का सोचने के लिए टाइम दिया गया था। हम लोगों का अगर हो सके तो पेन और पेंसिल अपना कैरी करें, या फिर एक पेपर कैरी करें जिस पे आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें कि हमें ये बोलना है, ठीक है। साथ साथ आपको उसके बाद 15 मिनट का टाइम मिल जाता है, जिसमें से 12 मिनट में आपको अपना पॉइंट्स रखने रहते हैं और लास्ट के 3 मिनट में सम अप करना रहता है। तो कोशिश करें कि सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें, सबके पॉइंट्स को नोट डाउन करें और सम अप करने का खुद से कोशिश करें। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन राउंड है उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड क्या था भाई, और उसके बारे में बताइए आप। थर्ड राउंड बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपके HR रहते हैं और एक टेक्निकल मेंटर भी वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो दोनों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। HR आपके क्वेश्चन पूछते हैं आपके बिहेवियर पैटर्न पे या फिर आपके एट्रीब्यूट्स पे कि क्या आप मतलब आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो आपको चेक करते हैं। साथ साथ टेक्निकल बैकग्राउंड के जो रहते हैं इंटरव्यूअर, वो आपसे टेक्निकल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो HR इंटरव्यू या जो भी पर्सनल इंटरव्यू जब शुरू होता है तो उसके लिए जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या क्या हमें कैरी करना चाहिए अपने साथ, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए पर्सनैलिटी वाइज, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको अपना CV ऑब्वियसली वो कैरी करना ही पड़ेगा। साथ साथ आपको जब भी आप HR राउंड के लिए घुस रहे तो ये समझिए कि वो आपको एम्प्लॉय करने आया है, तो वो आपके अंदर पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल बंदा को खोज रहा है। तो आप उसका उस चीज़ पे पूरे के पूरे खड़े रहे। फॉर एग्जांपल आप गेट के अंदर एंट्री करें, उस समय आप उससे पूछ के एंट्री करें। साथ में जब अंदर घुसे तो आप खुद से जाके ना बैठ जाए, बल्कि उनका वेट करें कि वो आपको बैठने के लिए बोले। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें कहीं पे भी मिल सकता है। इसको बस क्या दिमाग में रखना है, सोशल रहना है, उसके सामने उसके आंसर्स को सपोर्ट करना है और साथ साथ अपने आंसर्स को फर्मली रखना। और कुछ पॉइंट्स मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपको फॉर्मल ड्रेस वेयर करके जाना है और बियर्ड्स क्लीन होने चाहिए। ये सब एक गुड इम्प्रेशन देता है। तो अब बात करते हैं हम कि किस जो इंट्रो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर इंटरव्यू में। तो इंट्रो कैसा रखना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स उसमें मेंशन ज़रूर से करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। इंट्रो बेसिकली आपके इंटरव्यू का वो पार्ट होता है जिससे आप इंटरव्यूअर्स को अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंट्रो में ऐसे टॉपिक्स को रखें जो टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं, जिसमें आप अच्छा बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, उसको ज़रूर मेंशन करें इंटरव्यू में। फॉर एग्जांपल मेरा था प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट बहुत रिलेटेड था जो मेरा जॉब है उसके हिसाब से, तो मैंने प्रोजेक्ट को जरूर मेंशन किया वहाँ पे। जिसके बाद मेरा क्वेश्चन प्रोजेक्ट के ऊपर आया, जिससे मेरे को हेल्प हुआ कि मेरा जिस लेवल में कॉन्फिडेंट है प्रोजेक्ट के ऊपर, उतना हो सकता है मेरे सब्जेक्ट पे ना हो। तो हम अपना इंटरव्यूअर का क्वेश्चन अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं इंटरव्यू सबसे अपने इंट्रो के अंदर। तो अपने इंट्रो को शॉर्ट और अपने हिसाब से रखें कि आपके इंट्रो से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके आयुष, तो मुझे लगता है जो भी ऑडियंस देख रही है उनका इंट्रो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप कि इंटर्नशिप कितना इंपॉर्टेंट होता है और इंटर्नशिप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताइए। इंटर्नशिप बेसिकली जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो उसको आपका टेक्निकल नॉलेज जानना रहता है, तो वो आपको इंटर्नशिप के ऊपर ही जज करता है। आपका जो सर्टिफिकेट है या जो भी आपने किया है वहाँ पे आपने क्या काम किया है, क्योंकि वही काम वो उससे आपसे करवाने वाले बंदे, तो वो आपको चेक करते हैं वहाँ पे कि आपने वहाँ पे कितने मतलब अपना पैशनेटली दिखाया है वो जॉब में और इंटरेस्ट दिखाया है। तो अगर वहाँ पे आपने इंटरेस्ट दिखाया होगा, आप उनके क्वेश्चंस का आंसर आराम से कर पाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है जो भी डाउट्स होंगे आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और उसे कैसे टैकल करना चाहिए, इसके बारे में आयुष बताइए। देखिए, आपके कॉलेज लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आप एकेडमिक्स वाइज देखा जाए तो वो होता है आपका प्रोजेक्ट।
आप प्रोजेक्ट से वो दिखाते हैं जो आप 4 साल में सीखते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो कि दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर पाए कि वही क्वेश्चन आपसे पूछे, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा। प्रोजेक्ट को हमेशा कोशिश करें कि प्रोजेक्ट का सारा माइन्यूट डिटेल्स आपको पता रहना चाहिए, सर्किट डायग्राम से लेके सारा चीज़ें। फॉर एग्जांपल उसमें कितना कॉस्ट पड़ा, क्या सर्किट डायग्राम था, क्या कनेक्शन में हमारा तरफ से एरर हुआ और कितना उसका इफ़िशियंसी है। ये सारे क्वेश्चंस में आपके पूछे जा सकते हैं। ओके तो ओके मुझे लगता है यहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो भी अब क्लियर हो चुके होंगे। अब फाइनली हम जानते हैं कि किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो उसके बारे में बताइए आयुष। टेक्निकल क्वेश्चंस आपके जो रिलेटेड होते हैं वो होते हैं आपके इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट से। जब आपके इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का डिटेल्स आपसे जाना जाता है, उस समय आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स उनको दे जिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले। फॉर एग्जांपल आपने पावर सिस्टम के बारे में कुछ उनसे बोला, तो वो आपसे कुछ ऐसा पूछ देंगे कि जिससे आप फेरेंटी इफेक्ट के बारे में बताएं। तो ये टेक्निकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपके उस पर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप पे कैसा आपने आंसर दिया। मुझे यहाँ पे लगता है जो भी टेक्निकल से रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। जैसा आयुष ने बताया कि वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के ऊपर। बेसिकली अब हम आगे बात करते हैं कि जो HR क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसे हमें कैसे टैकल करना है, उसके बारे में बताइए आयुष। HR क्वेश्चंस होते हैं आपके पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। तो HR के क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा सेल्फलेसली, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी चीज़ उसमें ऐड ऑन किया, जैसे जो आपका थॉट प्रोसेस है आप वही दिखाइए, वो ही आपको ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आपने कुछ ऐड ऑन किया तो जो सामने HR बैठा है वो बहुत लोगों का इंटरव्यू ले चुका है, तो वो आप जैसे बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ को देख कर आया, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको जितना ज़्यादा हो सके ट्रूथफुल होकर आंसर दें। तो आप उनको उसी टाइप से आंसर दें और अपना आंसर्स को शॉर्ट रखें, जितना हो सके प्रिसाइज रखें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आप उस जॉब में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आप उसके लिए बहुत आगे जाके भी 100% अपना जॉब में देंगे। अच्छा आयुष, कुछ एग्जांपल्स दे दो HR क्वेश्चंस के कि इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे और हमारे फ्रेंड से भी पूछे गए थे, कुछ एग्जांपल्स। HR क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि पर्सनालिटी चेक करता है, तो HR में जैसे कुछ दोस्तों से मेरे पूछा गया था कि आप मेरी जगह पे किसे मतलब प्रेफर करते हैं, या फिर अपने जैसे किसी ने कोई किसी सोसाइटी का पोस्ट होल्ड किया तो उससे डायरेक्टली ये पूछा गया कि आप एक टीम में क्या ढूंढना चाहते हैं। बेसिकली इससे क्या देखा जाता है कि वो बंदा टीम बनाने में या टीम मैनेज करने में कैसे काम कर सकता है। मेरे से पूछा गया था कि आपको आपके ड्रीम कंपनी क्या है, तो ड्रीम कंपनी मैंने जो मतलब जो ट्रूथफुल होकर बताया मैंने, तो उसके बाद उसने मेरे से आंसर पूछा तो आपने हमारे को क्यों चूज़ किया। तो उसके बाद भी मेरा आंसर उसके हिसाब से पहले से तैयार था कि जो मैंने बोला वो सच है और एक नॉर्मल सा चीज़ है कि भाई सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कि जो भी HR से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके वो सब क्लियर हो चुके होंगे यहाँ अभी तक। तो आयुष भाई, अब हम इस इंटरव्यू सेशन के एंड में आ चुके हैं, तो फाइनली आप अपने जूनियर्स और जो ऑडियंस देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए। कॉलेज लाइफ 4 साल का होता है, इसको एंजॉय करो, ठीक है, साथ साथ थोड़ा पढ़ाई करो। दूसरी चीज़ें अपने पर्सनालिटी पे काम करो, सोसाइटीज़ में जितना हो सके ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स में रहो, सारे जगह पे अपना होलसम डेवलपमेंट यहाँ से करके निकलो कि बाद में जाके तुमको ये मौका नहीं मिलने वाला। ओके, तो जो सोसाइटीज़ होती हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। सोसाइटी एज सच मेरे हिसाब से आपका पर्सनालिटी का वो पार्ट बन सकती है जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जाके वहाँ पे लोगों को फेस करना सीख जाते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कहीं पे भी जाके किसी को भी फेस कर सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू में भी वही चीज़ होता है कि किसी रैंडम बंदे को अपना पर्सनालिटी दिखाना है और वो पर्सनालिटी से उसे इम्प्रेस करना है। सोसाइटी में भी आप यही काम करते हैं, तो सेम चीज़ एक सोसाइटी यही पार्ट प्ले करती है, आपका पर्सनालिटी डेवलप करती है।
तो मुझे भी यही लगता है कि आपको सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए और अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में बहुत काम आता है, और साथ ही साथ पढ़ाई तो करते रहना चाहिए। तो बस यहीं पे इस इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप किसे देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।